दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फाइनल मेरिट बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन की आ चुकी है और जिन लोगों का भी इस फाइनल मेरिट में नाम है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से आप सभी लोगों को। जिन जिन लोगों का भी इस फाइनल मेरिट में नाम है, तो इसमें पूरे के पूरे 135 स्टूडेंट्स हैं इस फाइनल मेरिट लिस्ट में, जो कि आज दोपहर के टाइम आई थी। जब ये दोस्तों मेरिट आई थी तो मैं आउट ऑफ स्टेशन था और उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो अब मुझे बिल्कुल मैं फ्री हूँ, तो अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। जब मैं बाहर था तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी लिस्ट दोस्तों डाल दी थी, आप लोगों ने देख ली होगी वहाँ से डाउनलोड करके। और मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी कर दिया था, लिंक इसका आपने वहाँ से डाउनलोड करके देख लिया होगा। ठीक है, मोस्टली सभी स्टूडेंट को पता चल गया होगा। अगर किसी को अब पता चला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख लें, या मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके फर्स्ट मेरिट दोस्तों आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स को जिनका इसमें मेरिट इसमें नाम नहीं है, उन लोगों को कंप्लेन है और उनकी कंप्लेन बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इस मेरिट लिस्ट से पहले एक और लिस्ट आनी चाहिए थी सर्टिफिकेट के मार्क्स पर कितने कितने मार्क्स मिले हैं। एक लिस्ट तो आई थी, लेकिन जब आप लोगों ने ईमेल करी थी तो ईमेल करने के बाद एक रिवाइज लिस्ट आनी थी सर्टिफिकेट के मार्क्स की, जो कि नहीं आई है। इसी की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स का नाम आया है, एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। आप IGI-PES में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आगे का आपका क्या एडमिशन प्रोसीजर होने वाला है। देखिए सिंपल है, आपको फीस का पेमेंट करना है और अगर कोई दूसरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी तो जैसा भी होगा आपको या तो ईमेल की जाएगी या आप जब अपना पोर्टल ओपन करेंगे तो वहाँ लिखा होगा। सिंपली आपको क्या करना है, जिन लोगों का इस मेरिट लिस्ट में नाम है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, एडमिशन 2020 पर क्लिक करना है, वहाँ पर UG एडमिशन 2020 लिखा होगा। वहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा होगा और पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपने जो अपना फॉर्म फिल करा था, फॉर्म फिल करते समय आपने जो ईमेल आईडी लिखी थी वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपको लिखनी है, और जो पासवर्ड आपने उस समय जनरेट किया था वो पासवर्ड आपको लिखना है और अपना पेज लॉगिन करना है। वो लॉगिन करने के बाद क्या होगा, आपके सामने आपका पूरा मतलब पेज खुल करके आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएंगी, किस कॉलेज में आपने भरा, कौन से कोर्स में भरा, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक कैंडिडेट का मैंने अभी खोल कर देखा था ये फॉर्म, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, वहीं आपका पेमेंट वगैरह करने का ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, और अगर कोई चीज़ अपलोड करनी होगी तो उसका भी ऑप्शन इसी में आ सकता है, अगर अपलोड कोई नई चीज़ करनी होगी तो इन दैट केस। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर मुझे सिर्फ व्यू ब्लू कलर में लिखा हुआ दिख रहा है और यूज़र एक्शन पर लिखा हुआ दिख रहा है वेट फॉर एप्लीकेशन अप्रूवल फ्रॉम कॉलेज और डिपार्टमेंट। तो मुझे लग रहा है अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, जब भी अपडेट होगा तो आपका फीस का पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, और बाकी किस तरह से पेमेंट करना है इसके बारे में और डिटेल में मैं कल वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं फीस का पेमेंट वगैरह पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, कल मैं और थोड़ा सा डिटेल में बता सकूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको फीस का पेमेंट कब तक कर देना है, आज है 9, कल है 10 नवंबर, कल का पूरा दिन आपके पास है, और 11 नवंबर में आपको 11:59 AM तक अपनी फीस का पेमेंट कर देना है, तब जाकर के आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो मेरिट लिस्ट है इसमें एक चीज़ और है, यहाँ पर एक पूरी लंबी सी लिस्ट दी गई है और इसमें कहा गया है कि एप्लीकेंट्स को क्या करना होगा, जब भी कॉलेज खुलेगा तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 उनकी फोटोस्टेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ वहाँ पर ले जानी होंगी आपको कॉलेज में, यानी कि IGI-PES के कैंपस में आपको ले जानी होंगी जब कॉलेज खुलेगा, यानी कि जब ऑफलाइन प्रोसेस चलने लगेगा, पूरा क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए, ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से IGI-PES में विजिट करना होगा। विजिट क्या करना होगा, जब तब तो आपको जाना ही होगा क्योंकि आपका तो एडमिशन कंफर्म हो चुका होगा। IGI-PES में जाने के बाद आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको उन्हें शो करने होंगे, अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, और जो भी आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है वो वहाँ पर सबमिट करनी होगी। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, लेकिन ये कब का काम है, ये बाद का काम है। फिलहाल अभी आपको अपना फीस का पेमेंट करना है, और अगर कोई दूसरा सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला जा रहा है तो वो आपके पेज पर अपीयर होगा जब आप खोलेंगे।
तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा अगर कोई चीज़ शो हो रही है इस तरह की तो। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ आ गई। और बाकी थोड़ी और डिटेल में मैं आपको कल वीडियो बना दूंगा। अब आगे बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। सबसे पहली जो क्वेरी है वो स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट के अनरिजर्व कैटेगरी में 54 सीट्स हैं, लेकिन यहाँ जो लिस्ट आई है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी में मतलब सारी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के नाम हैं। इसमें एससी कैटेगरी भी है, इसमें ओबीसी कैटेगरी भी है, इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी है और एसटी कैटेगरी भी है इसमें, और अनरिजर्व तो है ही है। तो मतलब ऐसे कैसे हो गया जब अदर कैटेगरी के स्टूडेंट की जो लिस्ट है, मतलब इसमें कैटेगरी वाइज जो लिस्ट दे रखी है, ओबीसी की कितनी सीट्स थी 36, तो ओबीसी की अलग से लिस्ट में 36 सीट्स हैं। 15 सीट्स ईडब्ल्यूएस की थी, ईडब्ल्यूएस में 15 सीट्स हैं, और एससी में 20 सीट्स थी, एससी की 20 सीट्स हैं। 10 सीट्स एसटी में थी, एसटी में 10 सीट्स हैं। तो सारी कैटेगरी में तो उन्हीं के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें अदर कैटेगरी के स्टूडेंट के नाम क्यों हैं? दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी समझने की जरूरत है। देखिए क्या होता है, अनरिजर्व कैटेगरी जो होती है उसकी सीट अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी ले सकते हैं अगर उनके अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन एक अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट की सीट नहीं ले सकता। मान लेते हैं कि देखिए 135 सीट हैं, एससी कैटेगरी कितनी सीट्स हैं 20 सीट्स हैं, तो 20 सीट्स तो एससी कैटेगरी को मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके अलावा एससी कैटेगरी के जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स ओवरऑल अच्छे होंगे तो उन्हें कोटे की जरूरत ही नहीं है ना। जिनके मार्क्स अच्छे हैं उन्हें कोटे की ही जरूरत नहीं है और उन्हें सीधे सीधे अनरिजर्व कैटेगरी में रख दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक तरह से अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट का नुकसान होता है, क्योंकि एक तो उस कैटेगरी मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, एप्लीकेंट सबसे ज़्यादा अनरिजर्व कैटेगरी के ही होते हैं, और ऊपर से दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट भी अनरिजर्व कैटेगरी की सीट ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से होता है। मैं भी अनरिजर्व कैटेगरी में ही आता हूँ तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, लेकिन देखिए रूल यही है कि अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट दूसरी कैटेगरी की सीट नहीं ले सकते, वो अनरिजर्व कैटेगरी की ही सीट ले सकते हैं, वो भी तब जबकि उनके अच्छे मार्क्स हो, बहुत अच्छे मार्क्स हो। लेकिन दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट अगर उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो वो अनरिजर्व कैटेगरी की सीट ले सकते हैं, और अगर उनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं, कम मार्क्स भी हैं, तो अपनी कैटेगरी की सीट तो उन्हें मिलनी ही वाली है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट होता है रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। मुझे लग रहा है आप मेरी बात समझ रहे हो, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी आपको मेरी बात। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात, कई स्टूडेंट को ये क्वेश्चन है कि भाई ये जो फर्स्ट मेरिट है इसमें टोटल 135 स्टूडेंट्स के नाम हैं, तो अगर इसी फर्स्ट मेरिट में ही सारे के सारे स्टूडेंट के नाम आ गए हैं कैटेगरी वाइज, तो फिर सेकंड मेरिट का क्या मतलब है, थर्ड मेरिट का क्या मतलब है? सीट्स तो यहाँ फुल, अब सेकंड मेरिट क्यों आएगी? तो यहाँ पर भी थोड़ी सी समझने की जरूरत है। देखिए क्या होता है, ये तो मेरिट आ गई, लेकिन मेरिट के बाद सारे स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि मेरिट के बाद कई स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते। हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के यहाँ पर नाम आ गया हो लेकिन उसने कहीं और एडमिशन ले लिया हो, या कोई दूसरा रीज़न हो, कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, उसे लग सकता है कि भाई मेरा घर बहुत दूर है, अब मैं दिल्ली जाकर पढ़ूंगा, ऐसा भी हो सकता है। कई स्टूडेंट का नाम आने के बाद भी एडमिशन नहीं लेते, तो उस केस में क्या होता है, जो बची हुई सीट्स रह जाती हैं, खाली सीट्स रह जाती हैं, उनमें उसके लिए सेकेंड मेरिट आती है, फिर भी अगर खाली सीट रह जाती है तो थर्ड मेरिट आती है। इस तरह से होता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, फर्स्ट मेरिट में नाम ही कम स्टूडेंट का आता है और फिर बची हुई सीट्स का सेकंड मेरिट में आता है, तो ऐसे भी होता है। तो यहाँ क्या हुआ है, फर्स्ट मेरिट में ही सारे के सारे स्टूडेंट्स का नाम आ गया है, और बाकी अगर ये सीट्स खाली रह जाती हैं इनमें से कुछ, तो कैटेगरी वाइज जो नीचे की रैंक होगी उन्हें फिर नेक्स्ट वाली लिस्ट में उनका नाम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। और कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट अगर इनएलिजिबल पाए जाते हैं तो उनकी भी सीट खाली रह जाती है कि वो इस कोर्स को करने के एलिजिबल ही नहीं है, तो उनकी सीट की जगह भी फिर जिनकी कम रैंक है उन्हें रखा जाता है। तो इस तरह से सेकेंड और थर्ड मेरिट तैयार होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या है, कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरी जो रैंक है वो उस वाले स्टूडेंट से ज़्यादा है,
फिर भी उस स्टूडेंट की जिसकी रैंक मेरे से कम थी उसका तो इस फाइनल मेरिट में नाम आ गया और मेरा नहीं आया। तो यहाँ भी थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है दोस्तों। देखिए क्या है, आपने जो मेरिट रिटर्न टेस्ट की रैंक लिस्ट देखी है, आप उसके बेस पर ये चीज़ कह रहे हैं कि रिटर्न में मेरी रैंक उससे अच्छी है। लेकिन भाई ये भी तो हो सकता है कि सर्टिफिकेट के मार्क्स उसके मिला करके ओवरऑल आपसे अच्छे मार्क्स बैठ रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट के मार्क्स और आपके रिटर्न के मार्क्स को मिला करके ये मेरिट तैयार की गई है, फाइनल मेरिट। ठीक है, तो आपको ओवरऑल मार्क्स देखने हैं, ना कि सिर्फ रिटर्न के मार्क्स देखने हैं। दूसरी चीज़, कई स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि जो ओवरऑल मार्क्स हैं हम उसके बेसिस पर ही ये चीज़ कह रहे हैं, क्योंकि जो सर्टिफिकेट के मार्क्स थे उसकी भी एक लिस्ट आई थी और रिटर्न के मार्क्स की तो लिस्ट आई ही आई थी। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी दोस्तों हुई है। वो क्या गलती हुई है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए क्या हुआ था, सर्टिफिकेट के मार्क्स डिस्प्ले किए गए थे, एक लिस्ट आई थी जिसमें के किस स्टूडेंट के स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर कितने मार्क्स हैं, एक लिस्ट आई थी, आपको याद होगा। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था और शायद मैंने वीडियो तो मैं नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने बाद में जब मैं लाइव आया था तो लाइव सेशन में मैंने इस पर थोड़ा सा डिस्कशन किया था। ठीक है, तो क्या था, सर्टिफिकेट के जो मार्क्स थे उसकी एक लिस्ट आई थी जिसमें कुछ स्टूडेंट को 0 मार्क्स भी मिले थे, कुछ स्टूडेंट को 33 मार्क्स, 23 मार्क्स, जितने भी मार्क्स थे वो उन्हें मिले थे। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जिन्हें 0 मार्क्स मिले थे वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं थे। उनका ये कहना था कि हमारे पास जो सर्टिफिकेट थे उसके अकॉर्डिंग जितने मार्क्स हमें मिलने चाहिए थे वो तो मिले ही नहीं, बल्कि हमें 0 मार्क्स मिल गए या कम मार्क्स दिए गए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे। तो एक नोटिस आया था IAFS का, इसमें कहा गया था कि जो स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है उन्हें इस वाली ईमेल पर अपना जो मेन सर्टिफिकेट है वो और उसके साथ साथ अपना सपोर्टिंग सर्टिफिकेट भी भेजना है ईमेल के थ्रू। उसके बाद आपको मार्क्स उसके दिए जाएंगे देखने के बाद कि भाई वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो मोस्टली सभी स्टूडेंट ने वो ईमेल करी थी, आप लोगों ने भी करी होगी। ठीक है, तो क्या है, ईमेल के बाद एक रिवाइज्ड सर्टिफिकेट के मार्क्स की लिस्ट आनी चाहिए थी जो कि नहीं आई। इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहे हैं, मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूं कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अब जैसे फर्स्ट रैंक पर किसी का नाम है, किसी स्टूडेंट का, इस स्टूडेंट के ओवरऑल कितने मार्क्स हैं, ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी। ओवरऑल कितने मार्क्स हैं ये चीज़ हमें पता चलेगी जो रिटर्न की रैंक लिस्ट है उसमें के कितने मार्क्स हैं और जो सर्टिफिकेट की लिस्ट है उसमें कितने मार्क्स हैं। लेकिन रिवाइज लिस्ट तो आई ही नहीं है सर्टिफिकेट की, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसके कितने मार्क्स हैं। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि ईमेल करने के बाद जिनके सर्टिफिकेट अप्रूव हो गए हों उन्हें मार्क्स मिले हों, ऐसा भी हो सकता है ना। और ऐसा हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा, कई स्टूडेंट को उसका मार्क्स मिले होंगे, लेकिन वो लिस्ट नहीं आई। ये मैंने तारकनाथ सर से बात करी थी, आप लोगों ने भी बात करी होगी, तो उन्होंने यही कहा है कि IGI प्रेस की तरफ से तो सारा रिकॉर्ड भेज दिया गया था DU को, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने गलती करी, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कमी ये हुई है कि उन्होंने पहले मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए था, पहले वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की रिवाइज लिस्ट जारी करनी चाहिए थी, उसके बाद ये मेरिट लिस्ट आनी चाहिए थी। तो इससे क्या होता, सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया नहीं। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जिन लोगों का इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड मेरिट लिस्ट का, और उससे भी ज़्यादा आपको रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट जो है, मतलब रिवाइज्ड सर्टिफिकेट के मार्क्स की जो लिस्ट आने वाली है, आएगी। वो तारक सर ने कहा था कि वो लिस्ट आएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ग्रेवियस सेल पर उन्होंने भेजी है। तो वो लिस्ट जब भी आएगी, वो लिस्ट आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं। क्योंकि हम ऐसे देखकर नहीं कह सकते कि इस स्टूडेंट की अगर रिटर्न में इतने मार्क्स हैं तो ओवरऑल भी कम मार्क्स ही होंगे। हो सकता है सर्टिफिकेट उस स्टूडेंट का ईमेल करने के बाद अप्रूव हो गया हो और उस स्टूडेंट को उस सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलाने के बाद ओवरऑल ज़्यादा मार्क्स बैठ रहे हों, ऐसा हो सकता है ना। तो ये देखने वाली चीज़ होगी जब वो रिवाइज मेरिट लिस्ट आएगी, रिवाइज सर्टिफिकेट के मार्क्स की लिस्ट आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप कि आपकी जिन लोगों की रिटर्न में आपसे कम रैंक थी उनका इसमें नाम कैसे आ रहा है। वो ऐसे आ रहा है क्योंकि हो सकता है उनके पास सर्टिफिकेट आपसे अच्छे लेवल के हों और वो अप्रूव हो गए हों ईमेल करने के बाद और उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिल गए हों।
क्योंकि कई लोग मेरे से पूछे कि उस स्टूडेंट को तो 0 मार्क्स मिले थे और मुझे मेरे रिटर्न में से ज़्यादा मार्क्स हैं तो मेरा नाम आना चाहिए था, लेकिन उसका नाम है। तो यही चीज़ है, रिवाइज सर्टिफिकेट की लिस्ट जब आएगी, जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। मुझे पता है जिन स्टूडेंट का इस मेरिट में नाम नहीं है वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है इससे, और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उनका इस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। लेकिन दोस्तों ये फाइनल मेरिट है और आपको सेकेंड मेरिट और थर्ड मेरिट का वेट करना चाहिए और उस सर्टिफिकेट के मार्क्स की लिस्ट का भी वेट करना चाहिए। ठीक है, जब उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट का क्वालिफाइंग वाली लिस्ट में नाम नहीं था, अब वो स्टूडेंट वेट ना करें, वो दूसरी जगह कहीं देखें उन्हें आगे कहाँ एडमिशन लेना है कहाँ नहीं लेना है, क्योंकि क्वालिफाइंग वाली लिस्ट में जिसका नाम नहीं था उसका तो सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा। जो चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, अब मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है वो स्टूडेंट अभी भी वेट कर रहे हों, तो वो स्टूडेंट वेट ना करें जिनका क्वालिफाइंग वाली लिस्ट में नाम नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न जो थी थोड़ी तो दूर हुई होंगी। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई करने की। दूसरी बात, आप ईमेल कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं हैं, ये जो लिस्ट आई है। और एक चीज़ और है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपकी जो सेकेंड मेरिट आने वाली है वो 12 नवंबर में आने वाली है, जो कि 11 नवंबर में आने वाली थी। तो ये शेड्यूल दोबारा पूरा चेंज हो चुका है। टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल दिया है न्यू शेड्यूल जो है, आप एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं नया वाला शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, और फीस का पेमेंट कैसे करना है जिन स्टूडेंट का इस मेरिट में नाम आ गया है, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूँगा कल तक। आप खुद भी चेक करते रहें और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हेल्पलाइन नंबर हैं वहाँ पर भी आप बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा एक डिटेल वीडियो इस पर बनाने की। ठीक है, तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में दोस्तों।